हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 72% जो कि 25 स्टूडेंट्स का 72% है वो इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, और हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। तो देखिए देख लेते हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास थे 25। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हमें परसेंटेज दिया हुआ है। तो 72% ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अब हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट जो हैं मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो इस चीज़ के लिए भी हमारे पास कई सारे मेथड से हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारे पास 72% जो हैं वो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, और टोटल हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले हम कैलकुलेट कर लें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं उसको हम कैलकुलेट कर लें, और टोटल से अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड है उनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। या फिर हमें पता है कि कोई भी चीज हमारे पास 100% है और 100% हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से 72% जो है इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, और 100% माइनस 72% जो बच्चे होंगे, जो बचे हुए हैं 28% वो इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में। तो अगर हम 28% ऑफ 25 कैलकुलेट कर लें तो भी हमारे पास स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कैलकुलेट हो सकता है। लेकिन हम करेंगे, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा 72/100 इंटू 25। रिड्यूस कर लेंगे तो 18 स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो उसके लिए हम करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, वो हमारे पास हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने थे 25। अब अगर 25 हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे, उसमें से हमने देखा कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो कितने हैं 18। तो अगर हम 25 माइनस 18 कर लें तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो कितने बच्चे हो जाएंगे हमारे पास जो इंटरेस्टेड नहीं है मैथमेटिक्स में, वो हो जाएगा 7। तो ये हमने ये वाला मेथड यूज किया है जिसमें कि हमने सबसे पहले उन स्टूडेंट्स का नंबर कैलकुलेट कर लिया था जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे। अगर आप चाहें तो आप दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं कि हमें पता है कि कोई भी चीज खुद में 100% होती है, तो यहाँ पे जो 25 स्टूडेंट्स हैं वो 100% है, और 100% में से हम माइनस कर लेंगे अगर स्टूडेंट्स परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो हमारे पास आ जाएगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो 28% जो होगा 25 का
वो हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। अभी हमने क्या किया है, हमने दूसरा मेथड अप्लाई किया है, जो कि सबसे पहले हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्टेड थे उनको कैलकुलेट किया है, और उसके बाद हमने टोटल से माइनस कर दिया है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स को। तो अभी हमारे पास आ गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो जो आपको सूटेबल लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हैं। अभी हमने इसमें दोनों ही मेथड्स को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। तो एक फुटबॉल टीम है जिसने कि 10 मैचेस जीते हैं। टोटल नंबर ऑफ मैचेस जितने भी उन्होंने खेले थे उसमें से 10 मैचेस उन्होंने जीते हैं, और उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो 40% है। तो हमें बताना है कि टोटल उन्होंने कितने मैचेस खेले। तो टोटल उन्होंने जितने भी मैचेस खेले उसमें से 40% जो है जीते, और वो जो 40% है जीते हुए नंबर ऑफ मैचेस वो 10 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो जो हमें गिवन है। हमें गिवन है एक चीज परसेंटेज या विनिंग परसेंटेज। हमें विनिंग परसेंटेज पता है मैचेस का, जितने भी मैचेस उन्होंने खेले थे उसमें से जो विनिंग परसेंटेज उनका है वो है 40%, और नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने जीते हैं, नंबर ऑफ मैचेस वॉन, कितने मैचेस उन्होंने जीते थे, 10। अब हमें नहीं पता है कि उन्होंने टोटल मैचेस कितने खेले, तो उसको हम लेट कर लेते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, ये हमारे पास हो जाएगा x। अब हमें बोला है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस में से 40% जो है वो 10 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोला है कि 40% जो है 40% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मैचेस वॉन, ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस, और 40% उन्होंने जीते हैं, और ये किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। 40% उन्होंने जीते थे टोटल नंबर ऑफ मैचेस के, जो कि 10 के इक्वल है। तो हमने इक्वेशन में पुट कर लिया, ये हो जाएगा 40/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 इंटू 100/40। तो ये हो जाएगा हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी हमारे पास 25। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा हेंस टोटल मैचेस प्लेड इज इक्वल टू 25। तो 25 मैचेस उन्होंने टोटल खेले थे, जिसमें से 40% जो उन्होंने जीते थे वो कितने थे, 10। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को एंड क्वेश्चन नंबर 6 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।